श्री राधे मित्रों, आज हम श्रावण मास महात्म्य के 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम जानेंगे त्रयोदशी तिथि की व्रत विधि। तो चलिए श्रवण करते हैं 20वां अध्याय त्रयोदशी व्रत विधि। भगवान गणेश जी को प्रणाम, प्रभु श्री गुरुदेव को प्रणाम। अब अपना ध्यान भगवान शिव शंकर के चरणों में केंद्रित करते हुए करते हैं कथा का श्रवण। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें त्रयोदशी तिथि के कार्य के संबंध में बतलाऊंगा। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजन करना चाहिए। पूजन में अशोक, मालती, मदन, कौसुम, वकुल तथा अन्य मादक पुष्प, लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित पुष्प द्रव्य, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य और अन्य वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर, ये सब लगाकर सोने या चांदी के वर्क को ऊपर से लगाना चाहिए। मगही पान श्वेत रंग के परिपक्व पुराने अच्छे रस युक्त होना चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मासिक मलासार द्वारा निर्मित बत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। सर्वोपमान सौंदर्य, प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र, मणिकेतन, कंद्रप, अनंग, मनमथ, कामात्म संभूत, जशकेतु तथा मन मनोभाव, जिसके वक्षस्थल में रति की पीन, कठिन ऊपर को उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पतरावली के चिन्ह आलिंगन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष्प धनवन, शंबरारे, कुसुमेशु, रतिपते, मकरध्वज, पंचचेशा, मदन समर, सुंदर देवों की कामना सिद्धि निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा जाता है। विषय में आप ऋतु बसंत के निमित्त मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के बारे में वही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है? आपको छोड़कर पर ब्रह्म आनंद तुल्य अन्य आनंददाता और कौन है? आपके तुल्य महामोहकारी अन्य कौन वीर्यशाली है? आप अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की महाराज के पुत्र, सुर प्रभु, मलयाचल संभूत, चंदन तथा अगरू से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मल्य वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र, जगत सार्जन कारणनाथ, आपका अस्त्र उत्तम अमोघ मर्मच्छेदियों के लिए करुणा तथा प्रतिकार रहित है, परंतु निस्सीम शोक का कारण स्वयं तुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है। हितार्थ संसार को विजय करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक हैं। हे मानद, आपने सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लंपट हुए। भगवान विष्णु वृंदा में आसक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अस्पर्श्य हुए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहिल्या के संग दुष्कर्म में निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया तथा बारंबार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया। हे वत्स, इन लोगों को प्रधानतया कहा है, अधिक कहने में लाभ क्या है? हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत ना किया हो। भगवान, आप इस पूजा से सुप्रसन्न हो। श्रावण शुक्ला तेरस के दिन कामदेव से अमित हो जाने से प्रवृत्ति मार्गी लंपट जीवों को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निर्वित मार्ग में लगे हुए निरत जीवों के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। कामी के लिए रमणीय, ऊपर उठे स्तनों वाली तथा कमल नेत्र वाली, शरद ऋतु जन्य पूर्ण चंद्रमा समान रश्मि मुख वाली तथा गंभीर नाभि वाली, केले की तुल्य जांघों वाली, गुप्त गुल्फ वाली, चाल में गज की तरह मंदगामिनी, पीपल के पत्तों के तुल्य कामागार योनि वाली, अधिक शोभायमान, बड़ी श्रोणी वाली, शंख तुल्य गले वाली, बड़े जंगनों से सुशोभित, बिंब फल तुल्य होठों वाली, सिंह तुल्य कटी वाली, नाना अलंकारों से विभूषित
और मन में रम जाने वाली नवयुवतियों से श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन अर्चित हो। चिरायु गुण संपन्न सुखदायी श्रेष्ठ बहुत संतान देते हो। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य को कहता हूँ, सुनो। हे तात, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्र आरोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उस दिन ना कर पाए तो भगवान सदाशिव के प्रियतार्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उसमें अब तुम्हें बतला रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार का बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 उंगल 8 उंगल परमाण के होने चाहिए या विस्तार से बनाकर शिव प्रियतार्थ समर्पण करना चाहिए। बाकी विधि पहले के समान ही है। हे महामुने, यो करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश को जाता है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको यह पूजा विधि बतलाई है। अब तुम और क्या जानना चाहते हो, यह भी मुझे बताओ। सो इस प्रकार आज हमने श्रावण मास के 20वें अध्याय का श्रवण किया।